आज की ये कहानी आपको यकीन दिला देगी कि सुकून सच में मौजूद है। बस अपना फ़ोन लगभग 70% चार्ज पर रखिए, डेटा केबल लगाइए और चलिए मेरे साथ इस शांत जंगल की यात्रा पर, जहां सुबह तक नींद खुद आपका हाथ थाम लेगी। मिस्टर विष्णु जंगल थेरेपी में आपका फिर से स्वागत है। उस दिन सोरेन अकेले ही घने जंगल की गहराइयों में चला आया। किसी सूखी पड़ चुकी छोटी सी धारा के किनारे उसे एक ऐसी जगह दिखी जो जैसे प्रकृति ने खुद उसके लिए चुनी हो। उसने भावड़ा उठाया और मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। मजबूत नींव बनाना सबसे जरूरी था। नींव तैयार होते ही वो पास की धारा से थोड़ा पानी लाया, मिट्टी में मिलाकर चिकनी गीली चिकनी मिट्टी तैयार की। चारों ओर बिखरे पत्थरों को इकट्ठा किया और खोदी हुई खाई के किनारे किनारे उन्हें एक एक परत ऊपर जमाना शुरू किया। धीरे धीरे एक दीवार का आकार बनने लगा, साथ ही एक मजबूत चिमनी की रूपरेखा भी तैयार हो गई। बारिश थम चुकी थी और गीली मिट्टी अब जमकर सख्त हो रही थी। दीवार और चिमनी अब मजबूत दिखने लगे थे। थोड़ी तराश संवार के बाद उसने दरवाजे के सामने 2 गहरे गड्ढे खोदे, 2 मोटे लट्ठे उनमें गाड़ दिए और मिट्टी को कसकर दबाकर उन्हें मजबूत खंभों में बदल दिया। ये छत का भार उठाने वाले स्तंभ थे। फिर बाकी लकड़ियों को लंबाई के अनुसार सजाकर दोनों खंभों के बीच कसकर जमा दिया। इस तरह छत का ढांचा तैयार हो गया। छत बंद करने के बाद सोरेन ने एक मोटा तना काटकर नींव के अंदर रखा। वही उसका बिस्तर बनने वाला था। दिन भर की थकान के बाद आराम करने की जगह। बारिश अभी अभी रुकी थी तो उसने मौके का फायदा उठाया। कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और चिमनी में आग जलाई। आग की गर्मी ने उसके भीगे शरीर की ठंड दूर की और चिमनी पर लगी मिट्टी को जल्दी सख्त कर दिया, जिससे ढांचा और भी मजबूत हो गया। फिर उसने सीधी लकड़ियां लाकर झोपड़ी की एक तरफ बराबर दूरी पर खड़ी कर दी। ऊपर से एक लंबी लकड़ी क्षैतिज रखकर पूरे ढांचे को आपस में जोड़ दिया। दरवाजे की जगह उसने खास तौर पर चिमनी के पास चुनी ताकि हवा का सही प्रवाह बना रहे। साथ ही अंदर बाहर आने के लिए एक चौड़ा रास्ता साफ किया। इस दीवार को उसने पूरी तरह बंद नहीं किया, जानबूझकर खिड़की के लिए जगह छोड़ी ताकि रोशनी भरपूर आए और वो बाहर की हर हलचल पर नजर रख सके। गर्मी बनाए रखने के लिए उसने हर लकड़ी के बीच की दरार को गीली मिट्टी से सावधानी से भर दिया। दीवार अब बिल्कुल हवा बंद हो चुकी थी। अब बारी थी दरवाजे की। उसने पहले दरवाजे का फ्रेम तैयार किया, फिर एक एक लकड़ी उस पर जमाई। मजबूती के लिए मोटी रस्सी से कसकर बांधा। एक मजबूत दरवाजा तैयार हो गया जो हवा भी रोके और सुरक्षा भी दे। दरवाजे के पास बची जगह पर उसने पत्थरों की परतें जमाई और एक छोटा सा वेंटिलेशन छेद भी छोड़ा ताकि हवा का संतुलन बना रहे। फिर वो आसपास से ढेर सारी काई लेकर आया और छत पर बराबर बिछा दी। इससे गर्मी भी बनी रहे और पानी भी अंदर ना आए। लंबे असर से मिट्टी ना बह जाए, इसलिए दीवारों के किनारे उसने घास की परत चढ़ा दी। मिट्टी और घास आपस में चिपककर दीवार को बारिश से बचाने लगी। आसपास से हरी वनस्पतियां लाकर उसने झोपड़ी के चारों ओर सजा दी। अब ये आश्रय जंगल में ऐसे घुल मिल गया था जैसे हमेशा से यही हो। सब काम पूरा होने के बाद सोरेन अंदर लौटा। पूरा दिन मेहनत की थी, अब खुद को थोड़ा आराम देना बनता था। उसने सादा लेकिन गर्म खाना तैयार किया। धीमी आंच पर पकती खुशबू चिमनी की गर्माहट के साथ मिलकर पूरा कमरा सुकून से भर रही थी। पेट भरकर जब वो बाहर झांका तो रात पूरी तरह उतर चुकी थी। जंगल चुप था लेकिन जिंदा था। दूर कहीं जानवरों की हलचल सुनाई दे रही थी, लेकिन सोरेन बिल्कुल निडर था। वो चिमनी के पास अपने लकड़ी के बिस्तर पर लेट गया। आग की लपटों की धीमी धीमी आवाज मानो लोरी बन गई हो।